हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग वीकली इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं जो पूरे सप्ताह में चर्चा में रहे हैं उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आपके मेंस के अकॉर्डिंग भी और आप प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी। और प्रीलिम्स में जो आपका आने वाला है यूकेपीसीएस या यूपीपीसीएस का एग्जाम्स आने वाले हैं, आरओ भी आने वाला है, या फिर से यूपीएससी 2026 जो है प्रीलिम्स उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स जितना भी सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल जो है जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग यह जो सेशन है उसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो यह जैसे मैंने पहले बताया कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस इन सभी एग्जाम्स में जो है यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अब है क्या, एक रिपोर्ट आई थी, आप जो है आपको पता भी होगा, जो रिपोर्ट जो है पॉवर्टी जिससे मापा जाता है आजकल, ठीक है, वह रिपोर्ट क्या है? तो रिपोर्ट है द हाउस होल्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, यानी घरों में जो उपभोग होता है, ठीक है, कंजम्पशन खरीदारी होती है या एक्सपेंडिचर होता है व्यय, ठीक है, उसका रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको पता होगा यह रिपोर्ट निकाला जाता है किसके द्वारा? निकाला जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके द्वारा, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा इसके द्वारा निकाला जाता है एनएसओ वाले। अच्छा, वो एनएसओ और एनएसएसओ और सीएसओ इसी को मर्ज करके बनाया गया, ठीक है। तो एनएसओ के द्वारा आपको पता है कि निकाला जाता है, ठीक है। अभी कौन किस चीज का इसमें मेजरमेंट होता है? तो इसमें देखा गया है, इसमें ये बताया गया है कि घरों में प्रत्येक घर, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, यानी ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, इसमें कंजम्पशन में यानी जो जैसे फूड जो आदत है भोजन को या खाद्य पदार्थों को, खाद्य चीजों को खरीदने की जो आदतें हैं, उस बिहेवियर में बदलाव दिखाई दिया, पहला चीज। दूसरा चीज, जो रूरल जो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो लोग थे उनके भी जो एक्सपेंडिचर था जो खाद्य चीजों पे, उस पे भी क्या है, बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ अर्बन में भी क्या बढ़ा हुआ है। अब इससे एक अनुमान लगा लिया जाता है किसका? पॉवर्टी का। और पॉवर्टी में भी किस चीज का मुख्य रूप से अनुमान लगा लिया जाता है? हेड काउंट रेशियो का। हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो का इससे अनुमान लगा लिया जाता है कि मान लीजिए ये सभी जगह एक्सपेंडिचर जो है भोजन पे, मुख्य रूप से फूड पे या अलग अलग प्रकार के जो फास्ट फूड है उस पे लोगों का जो खर्च है वो बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है इसका मतलब उनका नेशनल इनकम, उनका जो है पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रहा है। और पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ा हुआ है इसीलिए उनका एक्सपेंडिचर जो है बढ़ गया। एक्सपेंडिचर बढ़ जाने के कारण ही इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये गरीबी से इतने लोग क्या हो गए, बाहर आ गए, ठीक है। तो एक तरह से हेड काउंट रेशियो का मतलब ये होता है कि जो पॉवर्टी जो है, हेड काउंट रेशियो का मतलब जो निर्धनता देखा है उससे हेड काउंट रेशियो मुख्य रूप से निर्धन लोग यहाँ से क्या हो गए, बाहर हो गए। पहला पॉइंट तो हो गया। मेजरमेंट किया जाता है किसका? अब इससे केवल पॉवर्टी की माप नहीं की जाती है बल्कि इनइक्वलिटी की भी माप की जाती है। किसकी? तो असमानता की भी माप की जाती है। लेकिन असमानता और गरीबी, जैसे गरीबी अगर देखा जाए तो गरीबी क्या एक डायमेंशन होता है? हो सकता है किसी का मकान ना हो, किसी के पास मकान ना हो, वो भी एक प्रकार का गरीब है। हो सकता है किसी के पास जो है कपड़ा ना हो, वो भी जो है गरीब हो सकता है। हो सकता है किसी के पास जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ना हो, वो भी एक प्रकार का गरीब है। तो गरीबी तो अपने आप में ही मल्टी डायमेंशन है। तो मल्टी डायमेंशन है तो क्या किसी एक मेजरमेंट से माप देना कि यह गरीबी का मापन हो सकता है, क्या सही है? ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही चीजें इसमें बताई गई है। अब इसमें अगर एक चीज और अगर आप देखने का प्रयास करें तो इसमें बताई गई है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें एक डेटा दिया गया है रंगराजन कमेटी के आधार पे। अच्छा, रंगराजन कमेटी के आधार पे बताया गया है, रंगराजन कमेटी के आधार पे रंगराजन कमेटी, ये रंगराजन कमेटी के, अच्छा इससे पहले आप जैसे होकर देखे होंगे कि
लकड़बग्घा जो है कमेटी, लकड़बग्घा सॉरी, लकड़ा वाला जो है कमेटी वो बनी थी, उसके बाद से सुरेश तेंदुलकर समिति बनी थी। तो अभी कुछ समय पहले तक सुरेश तेंदुलकर समिति को ही यूज किया जाता था, लेकिन ये जो एनएसए जो यूज कर रहा है डाटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, उसके कौन सा डाटा यूज कर रहा है? वो डाटा यूज कर रहा है, किसका यूज कर रहा है? ये रंगराजन कमेटी की जो सिफारिश थी पॉवर्टी लाइन की, किसकी? पॉवर्टी लाइन्स की, इसका यूज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है रंगराजन कमेटी के आधार पे कि अर्बन और रूरल एरिया में, रूरल और अर्बन, या किसका है, कब का डाटा है? 2023-24 का है। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र और जो शहरी क्षेत्र है उसमें 2011-12 में, ग्रामीण क्षेत्र में 2011-12 में अगर आप देखेंगे तो मात्र पर व्यक्ति जो है एक्सपेंडिचर था 972 रुपया, और वह 2023-24 में जो है वो बढ़कर कितना हो गया है? वह 23-24 में बढ़कर जो हो गया है वो हो गया 1940 रुपया मंथली। यानी यह जो यहाँ से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक्सपेंडिचर, ठीक है, इससे पता लगाया जा रहा है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पॉवर्टी जो है वो क्या हो गई होगी? डिक्लाइन हुई होगी। इनइक्वलिटी जो है वो भी क्या हुई होगी? डिक्लाइन हुई होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि जीडीपी जो ग्रोथ हुआ है, या ऐसे हम कह सकते हैं जो फूड इन्फ्लेशन आने वाले समय में, फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ा हुआ है, क्या हो सकता है इसके कारण भी ऐसा ये दिखाई दे रहा हो? वास्तविकता कुछ और हो। जो फूड इन्फ्लेशन है उसके कारण भी तो हो सकता है, उसके कारण फूड का जो है रेट बढ़ गया, रेट बढ़ने के कारण जो है वह कंजम्पशन पहले जो है 50 रुपये में खर्चा था, अब 100 रुपया लगता है। और जो नेसेसरी चीज है उसमें भी आप देखे होंगे, टिफिन वस्तुएं होती है, सारी चीजें वस्तुएं, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो नेसेसरी जैसे चावल आटा जो है गेहूं है, इसको तो नेसेसरी है, चाहे इसका रेट बढ़े या घटे, खरीदना तो खरीदना है। तो उस तरह से भी तो देखा जा सकता है, उस तरह से भी हो सकता है सारी चीजें। अर्बन एरिया में अगर देखा जाए तो अर्बन एरिया में 2011-12 में 1407 था एक्सपेंडिचर, ठीक है, पर व्यक्ति की बताई जा रही है 2011-12 में। और वही 23-24 में अगर आप देखेंगे तो 23-24 का डाटा जो बता रहा है वो बता रहा है कि 2736 रुपया हो गया है। यह रंगराजन कमेटी की सिफारिश है, रंगराजन कमेटी के आधार पर बताया गया, ठीक है। और इसी में ये बताया गया है कि जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन जो है वो क्या हुई है? डिक्लाइन हुई है, यानी कमी हुई है, ठीक है। तो 2011-12 में कितना था? 29.5% था पॉवर्टी, और वही ये कब था? 2011-12 में। और वही 2023-24 में अगर आप देखेंगे तो ये पॉवर्टी लाइन, यह पॉवर्टी जो है ये सीधे कम हो गया है, डिक्लाइन होकर, पॉवर्टी सॉरी पॉवर्टी लाइन नहीं, पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ है। और 2011-12 में 29.5 था, ये कम होकर हो गया है कितना? 4.9%, ठीक है, 4.9%। इसका मतलब ये हुआ कि पॉवर्टी कहीं ना कहीं कम हुई है, ठीक है। और एक तरह से ये तो आलोचनात्मक रूप से मैं बताया, लेकिन एक सही तरफ से ये भी कह सकते हैं, देखिए सभी के लोगों के पास आज घर घर मोबाइल होगा, है कि नहीं? तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, रिचार्ज बढ़ाना है, रिचार्ज भरवाना है, सारी काम करना है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इसका मतलब लोगों का इनकम बढ़ा हुआ है, जीडीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ा हुआ है, नेशनल इनकम बढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें भी अनुमान लगा सकता है। अब इसमें इनइक्वलिटी जो है, असमानता सबसे ज्यादा जो कम हुई है वो कहाँ पे कम हुई है? अर्बन में, शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कम हुई है, ग्रामीण क्षेत्र में भी कमी हुई है। तो पॉवर्टी लाइन, अब ये अलग अलग जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उसके जैसे मनरेगा हो गया या अलग अलग स्कीम हो गए, इसके कारण ये कमी दिखाई जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये कमी जो हुई है ये इसके कारण हुई है। दूसरा अगर हम देखें, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आता है, इसको याद रखेंगे आप लोग, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट का क्या नाम है? तो रिपोर्ट का नाम है पॉवर्टी एंड इन इक्वालिटी, इनइक्वलिटी ब्रीफ, ठीक है। पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी ब्रीफ करके एक रिपोर्ट आता है वर्ल्ड बैंक का, 2024 में ये रिपोर्ट निकाला था। इस बार भी इसमें बताया था कि वर्ल्ड बैंक बताया था कि पॉवर्टी और इनइक्वलिटी जो ब्रीफ इसमें बताया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा,
कि पिछले दशक में, पिछले डिकेड में जो है भारत में जो गरीबी अभी जो है वो क्या हुई है, पॉवर्टी जो हुई है वो क्या हुई है, कमी हुई है। गरीबी में, असमानता में क्या हुई है, कमी आई है। अब असमानता एक चीज और से मापा जाता है, आप देखे होंगे अभी कितने देशों का मापन किया है, याद रखिएगा 100 जो है विकासशील देश जो है उनके इकोनॉमी को मापा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक आता है गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट। और गिनी कोफिशिएंट जो है 0 से लेकर 1 तक मापता है। 1 होता है तो पूर्ण असमानता होती है, 0 होता है तो पूर्ण जो है वह समानता होती है, यानी असमानता बिल्कुल कम हो गई है। ठीक है, यानी जितना 0 की तरफ आएगा वो असमानता कम होती जाएगी, समानता बढ़ती जाएगी। तो इसमें इस समय बताया जा रहा है गिनी जो कोफिशिएंट है, गिनी जो गुणांक है, उसमें बताया जा रहा है कि वह हो गया है कितना 0.282, जो कि 0.3110 था कब 2011-12 में, वो अब हो गया है 2023-24 में। अगर आप देखेंगे तो 0.282 हो गया है, घट के। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 की तरफ ही बढ़ रहा है, यानी असमानता कम हो रही है, समानता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा असमानता में जो है वो कमी दिखाई दे रही है। ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब एक चीज और आप याद रखेंगे। ठीक है, एमएसपी, एमएसपी में टोटल कितने 22 फसलें होती हैं, जिसमें 14 खरीफ के, 6 रबी के और 2 अन्य फसलें होती हैं। इसमें 14 जो है रबी की जो फसल सॉरी खरीफ की जो फसलें हैं, उन खरीफ की फसलों का जो है वो एमएसपी हाइक किया गया है। ठीक है, तो बढ़ाया गया है। और मुख्य रूप से जो बढ़ाया गया है फसलों का, जो आप देख सकते हैं उसमें बढ़ाया गया है सबसे ज्यादा आपका जो है वो रागी का बढ़ाया गया है, लगभग 13% के आसपास ये जो है एमएसपी बढ़ाया गया। एमएसपी जो कैसे, तो आप देखे होंगे सीसीएपी जो है ये डिसाइड करती है, मतलब ये रिकमेंड करती है, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो सीसीईए है वही निर्णय लेती है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये क्या करती है, निर्णय लेती है, और निर्णय लेके तब एमएसपी क्या की जाती है, तय की जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।